नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। आज मेरे साथ खास मेहमान जिनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, दिल्ली पुलिस एकेडमी के इंस्ट्रक्टर राकेश पाल जी, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को ना बल्कि पूरे देश को एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की है कि जिसको हम चाहकर भी नहीं समझ पाए या हम उससे वंचित रहे। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि एक आज खास दिन है और वो दिन है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो मैं जानना चाहूँगा राकेश पाल जी से कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर और इस परिभाषा को कैसे परिभाषित करेंगे आप डिफेंस का। उमेश जी, बहुत आसान सी बात है, बहुत छोटी सी बात है कि बार बार ही हम जो बाहर की चीज़ों को जल्दी से अडॉप्ट करते हैं। आपके अपने माहौल में देखा होगा, खाने पे भी, पीने पे भी और ड्रेसअप में भी आज हम जल्दी से कॉपी करते हैं इंटरनेशनल को। तो एक इंटरनेशनल वुमेंस डे बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये हमारे तो कल्चर में है, हमारी एजुकेशन में है। जिस महिला की बात करने के लिए इंटरनेशनल डे मनाने के लिए विदेशों से लोग लेकर के इस बात को लेकर आए हैं कि इंटरनेशनल डे मनाना चाहिए, लेकिन हमारे तो ब्लड में है इस बात के लिए। तो हमें इस ज़रूरत नहीं थी इंटरनेशनल वुमेंस डे को मनाने की। हम तो खुद उसके साथ अपने को रखते हैं और उसको कभी भी नुकसान की बात नहीं करते। इंटरनेशनल वुमेंस डे उनके लिए जो कंट्री, बाहर की कंट्रियाँ इस विचार को लेकर जाती है कि उनकी बराबर लेकर के आना है या और चीज़ें बात करनी है, कहीं उनको मुश्किलों में है तो वो बात कर सकते हैं। हमारी तो कल्चर में है, बहन बेटी सभी एक बराबर है। जब हम बात करते हैं कि हम अपनी माँ की बात करते हैं तो बड़ी एक इज्जत के साथ और विचारधारा अलग होती है, और जब हम बात करते हैं एक अदर लेडी की तो हमारी विचारधारा क्यों चेंज हो जाती है? इसमें बहुत सिंपल सा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बार बार ही किसी चीज़ को लेके आए। जब हम किसी भी बच्चे को पैदा होता है तो बड़ा करने के लिए हम एक चीज़ सोचते हैं कि उसे एजुकेशन के लिए स्कूल भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं कमी है उस एजुकेशन की कि हम इस बात को बताने के लिए भूल जाते हैं कि हमारे घर की माता बहनें तो हैं, बाहर की भी किसी की माता बहनें होती है। इसको हम एजुकेशन से कर सकते हैं और इसको डेवलप करना चाहिए और लोगों को ये मैसेज शिक्षा के स्तर से ही शुरू करना चाहिए। क्या हम मान लें आपके कहने के अनुसार कि आज हम एजुकेटेड होने के बाद भी एक वो एजुकेशन हमें नहीं मिली है जो हमें होनी चाहिए? जैसे कि आपने अभी बताया, हमें अवगत कराया कि माँ को माँ तो समझते हैं, लेकिन वो दूसरे की भी माँ हो सकती है, दूसरे की भी बहन हो सकती है, जिसको हम उस नज़रिए से देखते हैं। तो क्या एजुकेशन की बहुत सारी कमी अभी देश में नहीं, किसी चीज़ को हम टारगेट कर लेते हैं कि सिंगल एक, आप देखते होंगे उंगली का इशारा करके उसकी तरफ को कहते हैं, ये नहीं है। कहीं ना कहीं कमी होना, उसको दूर कर देना आसान होता है, और उस चीज़ को सारी को गलत कह देना मेरे शब्दों में नहीं है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हम सब चीज़ों को बदल दें, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी ताकत वो है जहाँ पर कोई कमी है उसको छोटा सा फिल कर लीजिएगा। ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि शिक्षा के लिए जब हम बेटी को भेजते हैं, बेटे को भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ये संस्कारों की बात भी हमें रखनी पड़ेगी और वो शिक्षा के माध्यम से आ पाएगी। अभी आपने देखा होगा जैसे कि योग को भी चालू किया गया है। ज़रूरत पड़ी हमें कि स्वास्थ्य की बात करते हैं या फिर हम अपने खान पीन के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं रामदेव जी का जैसे आया तो एजुकेशन में हमने योग को भी डालने की बात करी। तो ये भी संस्कारों को डाल करके मुझे नहीं लगता कि हम हिंदुस्तान के अंदर कोई नई बात कर रहे हैं, पहले से हमारे संस्कारों में ये बातें रही हैं और ये जोड़ना चाहिए। राकेश पाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक्चुअल एजुकेशन है क्या? जिस मेरे शब्दों में मैं अपने पर्सनल बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, समझा हूँ, तो सारी दुनिया को देखने के बाद में 48 साल की उम्र में आज मैं एक बात को समझ पाया कि जिस शिक्षा को आज हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ले रहे हैं, वो प्रोफेशनल्स डिग्री हैं। वो डिग्रियाँ क्या हैं? जिससे हमें धंधा पानी मिलता है। संस्कारों की शिक्षा, एक्चुअल शिक्षा उसको कहते हैं कि जिससे हमें संस्कार होते हैं, व्यक्ति, हम आदमियों को पहचान पाते हैं, सोसाइटी को पहचान पाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जहां हम रहते हैं वहां के माहौल को ठीक करते हैं। अभी आपने छोटा सा देखा होगा, जो वर्ल्ड में सारी चीज़ें चल रही हैं, दो देश वो एक थे, वो चाहे पाकिस्तान था, हिंदुस्तान था, वो एक थे। दो भाई आपस में अलग हो गए और आज हम लड़ इस तरह से रहे जैसे वो कहीं और से पैदा हुआ है। तो हमारी एजुकेशन में आना चाहिए कि वो भी हमारा हिस्सा रहा है। जिसे गाली दे रहे हैं वो भी एक ही माँ की संतान है। जिस भारत माता को कहते हैं वो भी भारत माता का ही हिस्सा था, जिसको हमने बहुत आसानी से आज गालियाँ दे रहे हैं। गालियाँ उसको नहीं दे रहे, हम अपनी माँ को दे रहे हैं। हम अपने संस्कारों में, जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम को दो पार्ट करके बताया गया, तो ये शिक्षा है। किसी भी चीज़ को अगर सुधार की बात करते हैं तो एजुकेशन लेके, एजुकेशन को अगर हम समझ पाए तो शायद देश
आपस में सही से काम कर पाएंगे। राकेश पाल जी, इसके बारे में हम आपके प्री सब्जेक्ट को लेते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको लगाव है, जिसके लिए आप कई सालों से निरंतर कार्य कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस। तो लेकिन मेरे अनुसार में जैसे मुझे पता लगा और लोग आज की डेट में जो कर रहे हैं, हॉलीवुड से लेके नेता तक, नेता से लेके अभिनेता तक, जो आज की डेट में और बच्चों के स्कूलों में जो सिखाया जा रहा है कि बॉडी डेवलप करो और सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हो गए, क्या ये है? नहीं, ये एक्चुअल में क्या है कि जब मैं आज 38 सालों से कराटे और सेल्फ डिफेंस की बात करता हूँ और जगह जगह जा करके मुझे कितने सालों से लगातार हैं? 38 ईयर्स 38 ईयर्स से आप इस कार्य को कर रहे हैं? कर मतलब स्टार्टिंग है मेरा जब से मैंने शुरुआत की अपने कराटे को। फिर मैं जैसे जैसे इसको एनालाइज किया, जैसे जैसे समझ पाया, तो जिस कराटे को लोगों ने समझने की कोशिश रही, कराटे को मैं ऐसे करके बता पाऊँगा, कराटे एक गेम है, वो 2 प्लेयर खेल करके उस चीज़ को लेकर के आते हैं, आपके अंदर टेक्निकल और वो चीज़ें। और जो सेल्फ डिफेंस है जिसको लोगों ने आज फाइट का बताया गया है, जैसे आपने देखा होगा इंटरनेशनल आप साइट्स पे जाते हैं और जगह भी देखते हैं तो लोगों ने हमेशा मारधाड़ को बताया। सेल्फ डिफेंस को अगर हिंदी करके देखेंगे तो वो आती है कि मैं खुद की रक्षा किस तरह से कर पाता हूँ। बिल्कुल। फिर वो रक्षा के अंदर जाता है कि किससे रक्षा होनी है मेरी, ये सबसे बड़ी बात है। हम मेरा दुश्मन कौन है, दुश्मन ही नहीं पता। दुश्मन हम खुद से दुश्मन बना के रखते हैं। अगर हमारी किसी भी काम करने के लिए, चाहे गाड़ी चलाते हैं, चाहे रोड पे चलते हैं, चाहे हम नहाते धोते कोई भी काम करेंगे, लाइक मैं आपको बताऊं कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पढ़ रहे होते हैं, जहाँ हमें कोई काम करना होता है, तो भी हम अपने को अपने पास नहीं रखते, वो भी घटना का क्रम होता है। बच्चे से अगर पूछा कि ये क्वेश्चन आप वहाँ पर आपका ध्यान नहीं है और आप बातचीत में थे या आपका मतलब जो लेक्चर दिया जा रहा था वो आपको समझ में नहीं आया, तो आप घटना में रहेंगे। घटना कैसे होएगी कि आपका टीचर पूछेगा तो आपको डर लगेगा, तो नेक्स्ट डे के ऊपर आप आते जाते में अपने आप को सही नहीं रख पाएंगे, मुश्किल रहेंगे तो आपको गाड़ी से भी एक्सीडेंट हो सकता है, रोड से आएगा, चलते फिरते आएगा। तो सब चीज़ों का संबंध एक चीज़ से आता है। वो क्या चीज़ है? मुझे खुद को जहाँ रहना है, जिस भी जगह काम करना है, चाहे वो सोना हो, चाहे उठना हो, खाना है, पीना है, रहना है, जहाँ भी रहना है, अपने साथ अपने आप को रखना है। इसी से सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस होता है। आप दूसरे दुश्मन को ढूंढ रहे हैं, कितने लोग आपको मारने के लिए आ रहे हैं, कितने लोग। जिस तरह से मैं आपको समझ पाया, शायद आप कहने का मतलब ये है कि सेल्फ डिफेंस का मतलब वो है कि आदमी की सोच पर डिपेंड करता है ना, आपकी आदमी की सोच पर डिपेंड करता है। बॉडी डेवलप करने से सेल्फ डिफेंस का कोई मतलब नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि अभी आपको किसी से खतरा है कि आप कहते हैं कि सभी लोग अगर देश के अंदर बात करें, डॉक्टर की ज़रूरत है, वकील की ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है, पॉलिटिशियन की ज़रूरत है, सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है आज। लेकिन क्या सब लोग कराटे या फाइट सीख लें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे आसान क्या है कि हम अपने बारे में अपने आप को समझ लें, क्योंकि दूसरा आदमी आपको एक सकारात्मक सोच, यस, पॉजिटिव थिंक, यस, और नेगेटिव, यस। तो अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, शायद वो आपके सब्जेक्ट में ना हो, थोड़ी सी पॉलिटिकल है। दिल्ली में जो सरकार मौजूदा हालात में है, और जब वो सरकार आई तो उसने सबसे पहले अपने मैनिफेस्टो में रखा था महिला की सुरक्षा को लेकर, और दिल्ली की सरकार जो बनी उसका मेन जो टारगेट था, मेन जो उपज थी, बीज था, वो एक मतलब रेप कांड को लेके हुआ। ठीक है, भली बात सभी लोग जानते हैं देश के, और वहां से उनकी स्टार्टिंग हुई और उन्होंने उसी को एक मुद्दा बनाकर बहुत बड़ा बीज से एक बहुत बड़ा पौधा बनाया। क्या दिल्ली में मानते हैं आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, मैं या कर पाए वो? मैं इस सोच को ऐसे पॉलिटिकल तो हम बातचीत करें तो बहुत लंबी बहस का मुद्दा होता है। इसमें सीधा सा समझिएगा कि अगर मेरी बेटी अगर घर से बाहर जाती है तो वो कैसे सिक्योर्ड हो सकती है, वो कैसे, उसके साथ में कौन सी एजेंसीज काम करती हैं कि जो हम ज़्यादा बेटर काम करें, क्योंकि जो सामने वाला उसको नुकसान पहुंचाने की बात करता है वो एक प्लानर होता है। अगर मेरी बेटी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो मुझे समझना चाहिए कि पहली बार में कोई आदमी, कोई व्यक्ति उसको तक नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मैं पहली प्राइमा फेस पे उसको कैसे रिमूव करता हूँ। इसको मेरे एजुकेशन में आया है, जिसको मैंने सब्जेक्ट दिया है सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड हेल्थ, क्योंकि लोगों को नहीं पता क्या उस व्यक्ति को मुझे थप्पड़ मार करके जेल में भेज करके काम करना चाहिए या उसको भी एजुकेशन की ज़रूरत है। जिस व्यक्ति ने मेरी बेटी को तंग करने की बात करी है, छेड़ने की बात करता है, वो भी किसी परिवार का सदस्य है।
क्या उसे जेल में डाल देना सॉल्यूशन है? मैं तो सरकार से और लोगों से बार बार ही पूछने की लेकिन देखा जाए तो दिल्ली क्या सभी देश में सभी हर आदमी ये चाहता है कि दिल्ली पुलिस, जैसे दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली पुलिस को सब कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली के सीएम होने के बाद, सारा पावर होने के बाद, दिल्ली के मालिक होने के बाद कहते हैं दिल्ली पुलिस हमारे साथ नहीं है और दिल्ली पुलिस ना होने की वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या मानते हैं दिल्ली पुलिस? नहीं, आप सब लोग ये तो देखो, पॉलिटिकल लोग जो कहते हैं वो तो आपको सबको पता है कि इन बातों के अंदर कोई दम नहीं है। कभी भी कोई चीज़ कहता है तो उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, ना कोई पूछने वाला। कभी भी किसी को भी कह सकते हो, वो प्राइम मिनिस्टर को भी कह दे, प्राइम मिनिस्टर किसी को कह दे। तो ये तो एक आप जानने की कोशिश कीजिएगा, क्या ये फैक्ट्स हैं? पुलिस 24 घंटे किसी भी स्टेट की सही से काम करने का उसके इंटेंशन होती है, तभी वो आ करके होता है। लेकिन कुछ परसेंट ऐसा है जो सिस्टम में उसको काम करने नहीं दिया जाता। कोई भी व्यक्ति, वो भी हमारे परिवार से गया होता है। मैं खुद 22 साल जब सर्विस करी है तो मैंने भी एक चीज़ पाया है कि मैं जब बाहर आया हूँ तो मुझे किस लिए लगाया गया है, नौकरी पे क्यों आया हूँ। लेकिन लैप्सिंग है उसके अंदर, छोटी सी कहीं लेयर जो है काम करने नहीं देती और काम होने नहीं देती। तो केजरीवाल जी का या किसी पॉलिटिशियन से मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा क्या पुलिस अगर 24 घंटे छुट्टी ले ले तो क्या दिल्ली या किसी भी स्टेट में हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे? पॉलिटिशियन नहीं, आज सारे लोग नहीं रहे, पार्लियामेंट बंद कर दो, छुट्टी पे हैं तो देश चल जाएगा क्या? बगैर पुलिस के देश चल सकता है? तो पहला सवाल ये है, जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं उन्हें एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेशन जो हमारा सब्जेक्ट था कि एक्चुअल एजुकेशन है क्या, बहुत अच्छा आपने डिफेंस किया और बहुत अच्छी तरीके से शायद हमारे दर्शक समझ चुके होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ AK फोटो स्टूडियो के चेयरमैन अनिरुद्ध पाल जी, जो कि अपने आप में एक अपनी पहचान रखते हैं और अध्यात्म में भी काफी पहुंचे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आज बहुत बड़ा दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लोग सभी बधाइयां दे रहे हैं। केवल सोशल मीडिया पे बधाई देना ही महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था है या कुछ ग्राउंड पे भी दिखाई दे रही है? देखिए, मेरा कहना ये है, पहले तो महिला दिवस को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, महिला का नाम माँ से जुड़ता है और माँ एक ऐसा शब्द है जो बच्चे को संस्कार उसके पेट से मिलते हैं। फिर भी हम लोग ये भूल जाते हैं कि माँ शब्द का क्या महत्व है, ये लोग आज के नहीं जानते। और जो लोग राजनीतिज्ञ हैं वो इस शब्द को और महिला दिवस को सब राजनीति बना लेते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में महिला सुरक्षित नहीं है, जबकि देश में जो भी सरकार, जिस स्टेट में जहां भी जो सरकार होती है, एक छोटा व्यक्ति से लगा के बड़े नेता तक बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षाओं की। ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी चूक है जो हमसे रह जाती है और महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है? इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? राजनेता तो अपने स्वास्थ्य की वजह से इन चीज़ों को भूल जाते हैं और इन चीज़ों को नहीं कर पाते, शोषण भी करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं माँ शब्द एक ऐसा है और महिला शब्द ऐसा है, उससे माँ भी, उससे बेटा भी पैदा होता है और बाप भी उसी से पैदा होता है, बच्चा भी उसी से पैदा होता है। जो माँ शब्द है उसका महत्व जानना बड़ा मुश्किल है। अगर सब लोग ये जान लें तो हमारे देश में महिला सुरक्षित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आपने हमें बताया। एक बात और जानना चाहूँगा, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं को लेकर जो आज की डेट में है और जो सरकार वादे करके आई, जिस वजह से आई, आज उसी को नहीं कर पा रही है, क्या अब वो संभव है? नहीं, जब तक हमारे देश में और हमारी दिल्ली के अंदर ये राजनीति के हर मुद्दे को राजनीतिक बनाते रहेंगे, तब तक महिला क्या कोई भी सुरक्षा हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं होगी। किसी भी सुरक्षा का हम समाधान नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके और बहुत अच्छा आपने बताया। मैं चाहूँगा दर्शकों से इस तरह से जब भी कोई समस्याएं जानने के लिए TV 29 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।